न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हालांकि आज ईद है और आज के दिन बहुत कम वक्त रहता है आपके साथ रूबरू होने का, जुड़ने का, लेकिन थोड़ी सी एक नौबत जो है वो कह सकते हैं हम कि आन पड़ी, और वो ये है कि ईद की छुट्टी को लेकर जो है वो कंफ्यूजन है। हालांकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा अभी कोई ऑर्डर वगैरह जो है वो इशू नहीं किया गया है और सब लोग इस असमंजस में हैं कि क्या आज छुट्टी है या नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली कंफ्यूजन शुरू कहां से हुआ। कंफ्यूजन शुरू हुआ जब दिल्ली के जो ग्रैंड इमाम है, जो मुफ्ती हैं दिल्ली के, उन्होंने ये फैसला किया कि वो आज ईद नहीं मनाएंगे और वो ईद कल मनाएंगे। यानी उन्होंने फैसला किया कि दिल्ली में 11 तारीख को जो है वो ईद मनाई जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो लोकल रोहते हिलाल कमेटी है उन्होंने ये फैसला किया और उन्होंने देर रात आपने देखा होगा कि जो एक इजलास हुआ रोहते हिलाल कमेटी का, उस इजलास के तहत उन्होंने ये कहा कि चूंकि उन्हें बहुत सारी शहादतें मौसूल हुई, जिसमें सबसे पहले कारगिल की जो रोहते हिलाल कमेटी है उनके द्वारा ये फैसला किया गया कि कारगिल में चांद नजर आ गया और इसलिए ईद जो है वो आज जम्मू कश्मीर में जो है वो बल्कि कारगिल में जो है वो मनाई जाएगी। इसी तरह से फिर जो रोहते हिलाल कमेटी जम्मू कश्मीर है उनके द्वारा भी फैसला लिया गया। उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी जो है बहुत सारी जो शहादतें जो है वो मौसूल हुई, जिसमें 2 शहादतें शुरुआत में, जिसमें एक शहादत जो है वो चिनाब वैली से और एक शहादत कश्मीर से जो है वो हासिल हुई। उसी को देखते हुए तकरीबन कल 9 बजे तक ये पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई थी कि ये फैसला ले लिया गया था कि जम्मू कश्मीर में ईद का त्यौहार जो है कल यानी आज 10 तारीख को जो है वो मनाया जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि चांद के निकलने के बाद ही ये फैसला जो है वो लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन क्यों, और सरकार को भी थोड़ा सा, और खासकर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए, ये जो त्योहार होते हैं यानी ऐसे जो त्योहार होते हैं ये चांद के निकलने के साथ जुड़े होते हैं, और इसमें चांद दिखा तो आप छुट्टी जो है वो कर सकते हैं, चांद नहीं दिखा तो आपके द्वारा जो ऑर्डर किया गया है उसी को जो है वो माना जाएगा। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि ये जो मजहबी फैसले होते हैं, इन मजहबी फैसलों में कुछ ऐसी रसूमात होती हैं जिनके बुनियाद पर जो त्योहार है उसको मनाया जाता है। जिस तरह से मैं इस त्योहार ईद की बात कर रहा हूं, और हमेशा हमने देखा है, ये आज से नहीं है बल्कि सदियों से ऐसा होता आ रहा है कि ये ईद चूंकि रमजान के बाद आने वाली ईद होती है तो इसमें फैसला जो है वो देर से इसलिए लिया जाता है कि अंधेरा होने के बाद ही चांद के दिखने के इम्कानात जो है वो हो जाते हैं, और ऐसे में जब चांद दिख जाता है तो ये फैसला लिया जाता है कि ईद जो है वो कब मनाई जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि आप यकीन रखिए इस बात का, मैं ये मैसेज मेरा जो है वो इंतजामिया के लिए है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, कि कोई भी शख्स जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता हो वो ये कतई नहीं चाहेगा कि वो रोजे का एक दिन जो है वो कम करे, यानी बगैर चांद दिखे ये फैसला लिया जाए कि कल ईद है। जब तक सही शहादत जो है वो मासूल नहीं होगी, जब तक ये विटनेस नहीं होगा, और विटनेस भी जो है बाकायदा बड़े हिसाब किताब से लिया जाता है। किसी बच्चे की विटनेस जो है वो मंजूर नहीं होती है। विटनेस जो है वो उसकी ली जाती है जो मुसलमान हो, पुख्ता मुसलमान हो, सच्चा मुसलमान हो, मैच्योर हो, उसकी शहादत जो है वो मौसूल। और ये शहादतें जो है ये क्रॉस चेक भी होती है। मान लीजिए मैंने चांद को देखा, मैं दावा करता हूं कि मैंने चांद देखा, लेकिन मैं जिस जगह से ये कह रहा हूं कि मैंने चांद को देखा, वहां से और 10 लोगों से ये पूछताछ की जाती है, उनसे क्रॉस चेक किया जाता है कि क्या हकीकत में चांद निकला है या नहीं। अब मामला जो है इस वक्त बन गया है अना का, जो मैं महसूस कर रहा हूं कि चूंकि दिल्ली वालों ने 11 तारीख को ईद मनाने का फैसला किया, इसलिए यहां पे छुट्टी का ऐलान जो है वो नहीं किया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स, उन्होंने भी छुट्टी का ऐलान किया है।
आज कुछ पेपर्स भी थे, उन पेपर्स को भी जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। आखिर वजह यही है कि हकीकत में आज जो त्योहार मनाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो त्योहार मनाने में मशगूल हैं। तो ऐसे में चाहे ऑफिस हो, स्कूल हो या कोई ऑफिशियल कमिटमेंट हो, पेपर हो, उसको अटेंड करना जो है वो लगभग नामुमकिन है, मुश्किल है। और मुझे लगता है अभी भी वक्त है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जो है वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ऐसे मजहबी मसाइल जो होते हैं वो कुछ चीजों की बुनियाद पर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि ये जो है ये फैसला चांद के निकलने के बाद ही लिया जा सकता है कि क्या कल ईद होगी या नहीं होगी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, सदियों से इस ईद का फैसला चांद के दिखने के बाद ही जो है वो लिया जाता है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, सरकार को, एलजी इंतजामिया को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो फैसला लिया गया है और इस फैसले में जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स, मुफ्तीज जो हैं वो शामिल है और वो बड़ी अथॉरिटी के साथ और कौम की तरफ से भी उनके ऊपर जो है वो काफी इत्मीनान जताया जाता है। और जब उन्हें ये शहादतें मासूल हुई, उन्हें ये बताया गया कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो चांद दिखा है। और ऐसे में मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपको ये कहूं, कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता है कि चांद नहीं दिखा है, क्योंकि हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि अगर एक दिन मजीद रोजा मिले तो वो हमारे लिए नियामत होती है, वो हमारे लिए गनीमत होता है, क्योंकि रोजा मिलना या ना मिलना ये अल्लाह के हाथ में है। तो ऐसे में ये जो छुट्टी का मामला है, अब चूंकि ये एक कंफ्यूजन बन गई है, एक असमंजस की बात बन गई है, तो ऐसे में मैं सभी अपने व्यूअर्स को और खासकर जो हमारे इंतजामिया हैं, चाहे हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम जीएडी की बात करें, सभी से ये गुजारिश करूंगा कि छुट्टी का फैसला लिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चांद दिखा है और ऐसे में ईद मनाने का फैसला जो है वो लिया गया है। और आज जम्मू कश्मीर में ईद है। इस मजहबी फैसले को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये फैसला लेना चाहिए कि आज ईद की छुट्टी जम्मू कश्मीर में अनाउंस करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।